शहर में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों मुहिम चलाई गई है और इसके तहत अलग अलग चौराहों पर कई लेफ्ट टर्न को चौड़ा किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यातायात डीएसपी हरि सिंह रघुवंशी जी। सर, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सर, पिछले कुछ दिनों से यातायात पुलिस द्वारा, इंदौर पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है शहर के यातायात को सुगम करने के लिए, तो किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है सर? अभी मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों को टारगेट किया है हमारे डीआई साहब ने। एक तो एकांगी मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां एकांगी मार्ग हैं उनका पालन कराने के लिए। जैसे राजवाड़ा के पास सुभाष चौक से एमजी रोड बनवे है, लेकिन कई लोग यहां से उल्टे जाते हैं जी। और मुख्य कारण ये है कि वहाँ 11 गलियाँ जुड़ती हैं। अगर सुभाष चौक से गोरा कुंड तक की यदि बात करें तो 11 गलियाँ ऐसी आती हैं जी। और वहाँ से फिर लोग जो है उल्टे जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इधर दूसरा जो टारगेट रखा है स्पीड के लिए, आपने देखा होगा रोज़ न्यूज़ में भी आता है कि स्पीड से वाहन जा रहे थे, टकराए और डेथ हो गई जी। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि हर 4 मिनट में हमारे देश में एक्सीडेंट में एक डेथ हो रही है जी। लगभग 1.5 लाख लोग हर साल जो है एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और उसमें मुख्य कारण स्पीड है, क्योंकि जब आमने सामने की टक्कर होती है और दोनों तरफ से स्पीड ज़्यादा रहती है तो उसका जो कैजुअलिटी का परिणाम बहुत ही भयानक हो जाता है जी। जैसा हमने पिछले दिनों देखा एक स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था और 6 लोगों की मौत हुआ था। तो उसके लिए कार्रवाई स्पीड रडार लगा के जिस हर सड़क की जो है स्पीड निर्धारित है। जैसे यदि हम सुपर कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है जी। यदि कलेक्टेड साइड यदि जाएंगे तो देखेंगे वहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा का बोर्ड लगा हुआ है। रिंग रोड पर जाएंगे तो 50 किलोमीटर का है जी। तो जिस रोड पे जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा जो चलते हैं उसको स्पीड रडार से उनकी स्पीड चेक की जाती है और उन पर जुर्माना किया जाता है। सर, ये किस तरह से काम करती है जो स्पीड गन है, उसका किस तरह से काम उसको हम रोड पर लगाते हैं और हमारी जो ट्रैफिक की चेकिंग की टीम रहती है, टीम हम निर्धारित करते हैं और वो दूरी करीब 600 मीटर दूर जी तक वो कैच हो जाती है। मतलब 600 मीटर के दायरे में जो वाहन आता है उसको हाँ, उसकी स्पीड को रीड कर लेती है और रीड करके सेव भी कर लेती है। उसका प्रिंट भी आ जाता है जी। और उसमें दिख जाती है कि कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है। जो स्पीड निर्धारित है उससे जो तेज होते हैं उन पर फाइन है। 4 पहिया वाहन पर 1000 रुपये का सम्मान शुल्क जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है। हालांकि कोर्ट में तो उसमें 10 गुना तक के पावर दिए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में अभी 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें जो केंद्र सरकार ने पावर दिए हैं, तो न्यायालय में यदि प्रकरण जाएगा तो वो जज महोदय को ये अधिकार है कि उस पर 10 गुना तक फाइन कर सकते हैं। मतलब अगर वो फील्ड पे अगर वो जुर्माना भर देता है तो उसको 1000 देना है। वो एक्चुअली फील्ड में जुर्माना नहीं रहता, समझौता शुल्क है जी। वो गलती अपनी स्वीकार करता है कि भविष्य में हम ये गलती नहीं करेंगे, ओवर स्पीड नहीं चलेंगे, तो वो पुलिस से समझौता कर सकता है। ये अधिकार मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हुए हैं। लेकिन यदि कोर्ट में जाएगा और वहाँ सिद्ध हो गया जी तो वहाँ जुर्माना लगेगा, वहाँ फिर समझौता के लिए गुंजाइश नहीं है जी। एक सर बड़ी परेशानी, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में काम करते हैं, देखते हैं कि यातायात पुलिस जो गाड़ियों को जब्त करती है उन गाड़ियों को कहीं खड़ी करने के लिए उनके पास जगह नहीं रहती है। ये एक समस्या है, क्योंकि थाना में सीमित जगह है और जिन वाहनों को खड़ा करते हैं, चाहे क्रेन से लेके आए या जो बिना कागज़ के व्हीकल हैं या जो वायलेशन करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं या बिना नंबर की गाड़ी है, वो कई लोग आते ही नहीं हैं लेने के लिए। तो इस काफ़ी तादाद में रखी। अभी बीच में अभियान चलाया था ऐसी गाड़ियों को परमिशन लेके नीलाम करने का, तो काफ़ी गाड़ियाँ नीलाम हो गई हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी पर डे, क्योंकि ये तो डेली का है, डेली व्हीकल संख्या बढ़ती जा रही है और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम द्वारा कोई यार्ड हमको ऐसा मिल जाए जहाँ जब्त वाहनों को उनको वहाँ रख सकें। सर, एक पिछले दिनों कुछ मामले ऐसे भी देखने में आए कि जो अलग अलग थानों में जो प्रकरण चोरी की गाड़ियों के पंजीबद्ध रहते हैं, तो यातायात पुलिस की बड़ी भूमिका सामने आई ऐसे चोरी के वाहनों को पकड़ने के लिए। कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, उसके लिए अभी एक पोर्टल बनाया है, व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल जी। उस पर गाड़ी का नंबर डालते हैं तो उसमें जो गाड़ी चोरी की होती है वो रेड से ब्लिंक होती है
और उसमें संबंधित थाने में जो FIR होती है वो पूरा डिटेल ले जाता है। अभी हमने चेकिंग के दौरान कुछ दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी थी, वो 2008 में चोरी हो चुकी थी जी, और उसका थाने में FIR थी। और जब उस व्यक्ति से कागज़ मांगे तो उसने कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे फादर इन लॉ की है। आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं लेके आया हूँ। जी, और उससे कागज़ फादर इन लॉ से उसने संपर्क किया तो फादर इन लॉ ने उस टाइम टेलीफोन पर टाल मटोल किया। फिर हमने उस गाड़ी को संबंधित थाने में जहाँ FIR थी वहाँ भेजी और पता चला कि तो 2008 से ही चोरी की गाड़ी चल रही है। सर, जो लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है उसको लेके यातायात पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है अभी? हाँ, एक तो ये ओवर स्पीड का जो मैंने बताया कि वो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा कारण है, उसको रोकने के लिए। दूसरा, रेड लाइट जो जंप करते हैं चौराहे पे, आपने देखा हो अक्सर जो जल्दी में रहते हैं, आपने देखा होगा जब ग्रीन लाइट रहती है तो उसके बाद एक येलो लाइट आती है। वो उसका उद्देश्य केवल पर्पज़ ये रहता है कि जो चौराहा में स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुका है जी, वो सुरक्षित चौराहे क्रॉस कर ले। लेकिन लोग उसको, कई लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं अभी रेड नहीं है तो वो तेज़ी से गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और जब तक सामने साइड से जो है उनका ग्रीन हो जाता है तो वो भी तेज़ी से निकलने की उनको भी जल्दी रहती है और एक्सीडेंट कारण बनता है। तो हम लोग जन जागृति लाने के लिए स्कूल है, कोचिंग, हालांकि अभी तो काफ़ी दिनों से बंद है, और जन जागृति अभियान लगाते हैं। NCC के लोग हैं, वॉलेंटियर हैं, ट्रैफिक वार्डन हैं, नगर रक्षा समिति हैं, उनके लोगों को चौराहे पर बुलाकर उनको रखते हैं और लोगों को समझाइश भी देते हैं। बीच में अवेयरनेस के लिए उनको बैनर लेके भी रखते हैं कि भाई आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक सर, लेफ्ट टर्न चौड़ा होने के बाद एक बड़ी समस्या यह भी देखने में आ रही है कि व्यापारी लेफ्ट टर्न पे भी गाड़ियां खड़ी करवा देते हैं ग्राहकों की, उससे भी कहीं ना कहीं चौराहों पे यातायात की स्थिति हम इंदौर में एक्चुअली व्हीकल की संख्या बहुत है, 20 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वाहन यहाँ पर इंदौर में हैं और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी सड़क है चौड़ी, भी कई सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और लेफ्ट टर्न इसलिए रहता है, कभी कभार आपने देखा हो इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती है उसको रोड नहीं मिल पाता, लेफ्ट टर्न हमेशा क्या है, खाली रहता है और उसका उद्देश्य रहता है। लेकिन कई लोग जल्दबाजी में सोचते हैं कि लेफ्ट में हम खड़े हो जाएंगे और वहाँ से हम सिग्नल होगा निकल जाएंगे। तो उसके लिए क्रेन नगर निगम द्वारा टेंडर पास करके क्रेन ली गई है और हम क्रेन के माध्यम से उनको वहाँ से हटाकर और उन पर कार्रवाई करते हैं। जी सर, आप पश्चिम क्षेत्र में काम करते हैं, पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा पश्चिम क्षेत्र में थोड़ा यातायात सुगम है क्योंकि वाहनों की आवाजाही कम रहती है, तो किस तरह की उसके बावजूद चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पे? मुख्य तो ये पार्किंग का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग स्थान की कमी है जी, और इस वजह से, और लोगों का क्या सोच रहा था कि हम 10 मिनट के लिए गए हैं, दुकान में खड़ी किए रहेंगे, दुकान से सामान लेंगे, तो इसके लिए हम क्यों पार्किंग स्थान जो बने हैं उतनी दूर जाएं, उतना समय ख़राब करें। तो वो जल्दबाजी के कारण वो वहाँ खड़ी कर देते हैं और ट्रैफिक कारण, जाम का भी कारण बनता है। और इसलिए हम रेगुलर वहाँ मुहिम चलाते हैं, क्रेन को साथ में रखते हैं, अनाउंस करके उनको समझाइश देते हैं और हमारा खासकर व्यापारी लोगों से, उनके एसोसिएशन से हम चर्चा करते हैं और उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम अपने वाहन तो वहाँ खड़े ना करें जी, अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थान में खड़ा करें, क्योंकि आप तो एक बार आए हैं और लास्ट में ही आप जाएंगे जी, ताकि जो पार्किंग के लिए स्पेस है वो ग्राहक के लिए उपलब्ध हो। ग्राहक आएगा 10 मिनट 15 मिनट यूज़ करेगा और फिर दूसरा ग्राहक आएगा, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और अव्यवस्था भी नहीं होगी। जी, एक और सर बड़ी समस्या इंदौर जैसे जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोगों ने अपने जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसमें पार्किंग की जगह को व्यावसायिक उपयोग के लिए रख लिया और वाहनों को रोड पर खड़ा किया जाता है। तो यातायात पुलिस द्वारा कभी इस संबंध में निगम को पत्राचार वगैरह किया गया या अधिकारियों से बात की गई? हाँ, इसमें हम नियमित रूप से ये चीज़ नगर निगम के ध्यान में लाते हैं कि ये पार्किंग के लिए बनाई गई है, नक्शे में उनका पार्किंग का पास है, लेकिन चूँकि कीमतें इतनी ज़्यादा ज़मीन की बढ़ गई हैं कि लोग जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जी। हर मल्टी में एक निर्धारित स्थान जो है पार्किंग के लिए तभी नक्शा वो पास होता है, लेकिन व्यावसायिक इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है और जगह कम है, इस वजह से लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
सर, यातायात को सुगम बनाने के लिए खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम यही बताएंगे, क्योंकि आज आप देखिए कोरोना भी एक महामारी के रूप में आया है, लेकिन बीमारी से ज़्यादा एक्सीडेंट में लोगों की डेथ हो रही है। हर साल हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है एक्सीडेंट में डेथ हो रहे हैं, और सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी है, और चूँकि ट्रैफिक नियम है वो उनकी सुगमता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोग जल्दबाजी के कारण समझें या ट्रैफिक को हैबिट के रूप में नहीं अपनाते हैं जी। अगर जिस दिन वो हैबिट मान लेंगे, हेलमेट है तो उसको पहने। कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास हेलमेट है लेकिन वो कैरियर में पीछे रखे हुए, हाथ में रख के चलते हैं। उनको ये लगता है कि मैं तो गाड़ी तेज चला ही नहीं रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन जिस दिन वो अपनी हैबिट बना लेंगे कि गाड़ी स्टार्ट में तब करूँगा पहले हेलमेट सर पे लगाऊंगा, 4 पहिया वाहन स्टार्ट तब करूँगा पहले मैं सीट बेल्ट लगा लूँगा, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाएगी हेलमेट की, कब सीट बेल्ट की जरूरत पड़ जाएगी ये कोई नहीं कह सकता जी। क्योंकि चंद सेकंड में ही एक्सीडेंट का एक कारण बन जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपनी लापरवाही हो जी, सामने वाले की लापरवाही से भी एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब चोट लगेगी और अगर हेलमेट जिसने नहीं पहना नुकसान उसी को होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए। ये थे यातायात डीएसपी हरि सिंह रघुवंशी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इंदौर पुलिस पिछले दिनों लगातार जो यातायात की मुहिम चला रही है, यातायात के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, व्यापारियों को भी जागरूक किया जा रहा है, शहर के आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, जिसका एकमात्र कारण यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। खबर मध्य प्रदेश से मैं लखन शर्मा।